हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपको गिवन है सिंप्लीफाई। ठीक है ना। तो चलिए इसको एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाला सबसे पहले हम देखते हैं। ए ऑप्शन में हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बेसिकली हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन 3a² का मल्टीप्लाई सबसे पहले हम करेंगे a की पावर 4 में। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 4, तो क्या होगा a की पावर 6। आपको पता है मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो जो पावर होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। क्लियर है ना। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, 3a² का मल्टीप्लाई माइनस b की पावर 4 में करेंगे। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3a² एंड b की पावर 4। ठीक है ना। अब ऐसे ही सेम यहाँ पे करना है हमें। माइनस a2ab का मल्टीप्लाई a की पावर 5 में करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 2a का a की पावर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 + 5 कितना 6 हो जाएगी, और यहाँ पर होगा b। ठीक है। अब ऐसे ही माइनस 2ab का मल्टीप्लाई माइनस b की पावर 5 में करेंगे। तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 का 2 ही रहेगा। ए बी का मल्टीप्लाई बी की पावर 5 में करेंगे। तो यहाँ पे बी की पावर 1 है, 1 + 5 कितना हो जाएगा, बी की पावर भी 6 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही ये हो जाएगा प्लस ए बी क्यूब का ए की पावर क्यूब में करेंगे। तो कितना हो जाएगा, ए क्यूब का ए में करेंगे। यहाँ पे ए की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 + 3 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और बी क्यूब। ठीक है। इसका मल्टीप्लाई हम b की पावर 3 में करेंगे। ठीक है। माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, a का a ही रहेगा, और b की पावर 3 का b की पावर 3 में करेंगे। तो b की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए इसे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3a की पावर 6 माइनस 3a² और b की पावर 4। ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस का 2a की पावर 6b। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2ab की पावर 6 और माइनस का ab की पावर 6 सिमिलर है ना दोनों टर्म। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस का ab की पावर 6। ठीक है। और प्लस का ये हो जाएगा a की पावर 4b³। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। चलिए हम बात करते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट की। तो देखिए यहाँ पर बी पार्ट हमें ये गिवन है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे इसे। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए 3p माइनस क्यूब और 3p प्लस क्यूब है ना। a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, a² माइनस b²। देखिए a पहला वाला टर्म, b दूसरा वाला टर्म, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। आगे हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका क्या है, ये सेम सेम नहीं है। तो हम देखेंगे यहाँ पर p का p में करेंगे तो कितना हो जाएगा, p²। p का q में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस का pq। ठीक है, क्योंकि प्लस का ये माइनस का है तो माइनस का हो जाएगा। 3q का p में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3pq, और 3q का माइनस q में करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 3q²। ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3p² कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9, p² माइनस ये वाला आपका क्यूब², और प्लस का ये वाला p² माइनस का, यहाँ पे देखिए माइनस का pq और प्लस का 3pq। तो 3 में से घटा देंगे कितना बचेगा, प्लस का 2pq। ठीक है। और माइनस का ये है 3q²। ठीक है ना। अब इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 9p² है और यहाँ पर p² है, तो कितना हो जाएगा 10p²। ठीक है। यहाँ पे माइनस का क्यूब² और माइनस का 3q², तो माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, माइनस का कितना हो जाएगा 4q²। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बचा प्लस का आपका कितना 2pq। ओके, आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसका देखते हैं सी वाला पार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन दे रखा है सी वाला, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कितना है, x² + y², और ये भी है x² + y²। ठीक है ना। और इस साइड देखेंगे तो ये है आपका x² - y² और x² + y²। ठीक है ना। तो अगर हम इसको देखें तो इसको हम x और इसको y मान लें तो ये x + y होगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम सेम का हो रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² + y² का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है ना। यानी कि 2 मल्टीप्लाई, अगर 2 लिखा है तो हम क्या लिखते हैं, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर सेम का मल्टीप्लाई सेम में हो रहा है तो हम इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही हो जाएगा प्लस। अब यहाँ देखेंगे a माइनस बी
और ए प्लस बी सेम सेम है ना, तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है बाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर है ना? ठीक है, यहाँ पर दो फॉर्मूले लगे आपका ए प्लस बी एंड ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। एंड सेकंड लगा है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पर दो फॉर्मूले, ये वाला ए प्लस बी यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे तो देखिए क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी है बाई स्क्वायर इसका स्क्वायर, प्लस कितना होता है 2ab, ठीक है ना। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और बी की बाई स्क्वायर है, ऐसे ही प्लस ही हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स की पावर 4, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस बाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 बाई की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। एक और फॉर्मूला होता है ए की पावर एम की होल पावर एन इक्वल टू होता है ए की पावर एम इंटू एन, ठीक है ना, यानी मल्टीप्लाई हो जाता है। ये सभी फॉर्मूले आपको अच्छे से क्या रखना है याद रखना है, ठीक है, ताकि क्वेश्चन को आप इजीली लगा पाएँ, ठीक है। चलिए अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस बाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो बाई की पावर 4 हो जाएगा, और ये तो आपका है ही प्लस का 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर, एंड ये है आपका प्लस का x की पावर कितना 4 और माइनस बाई की पावर 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बाई की पावर 4 प्लस का है और x प्लस का है, कट जाएगा, और यहाँ पर ये x की पावर 4 दोनों पॉजिटिव हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, यानी x की पावर 4 कितना हो जाएगा 2x की पावर 4, ठीक है, और प्लस का हो जाएगा ये 2x स्क्वायर एंड बाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा क्या आंसर, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर डी वाला इसका पार्ट दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये वाला है 3a² प्लस, अब यहाँ पे देखिए a प्लस 7b का मल्टीप्लाई 8 माइनस 5b में हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। a का 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 8a हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 8 का करेंगे किस में माइनस 5b में, तो माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा 5ab हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे 7b का करेंगे किस में 8 में, तो 8 7 जा 56 होता है, 56b हो जाएगा। और इसका करेंगे इसमें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 5 जा कितना होता है 35, ठीक है। और b का b में करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना 3a², यहाँ पर है आपका 8a तो ये प्लस का 8a, और यहाँ देखेंगे माइनस का 5ab है और यहाँ पर 56b है, तो मैच तो कुछ हो नहीं रहा है, तो सिंपल सी बात है आंसर आपका इतना ही हो जाएगा, आगे करने की कोई नीड है नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ मैच नहीं हो रहा है, सेम नहीं है, सेम होता तो हम ऐड कर लेते, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ई वाला पार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ई वाला पार्ट गिवन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर p का मल्टीप्लाई करेंगे 5p में, तो कितना हो जाएगा सभी को पता है 5p² हो जाएगा, ठीक है। और p का मल्टीप्लाई -3q में करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 3p³ हो जाएगा। ऐसे ही q का मल्टीप्लाई 5p में करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 5p³, ठीक है। और q का मल्टीप्लाई -3q में करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 3q का q में करेंगे q², ठीक है। प्लस ऐसे इसका करेंगे p का p में करेंगे तो हो जाएगा क्या p², और p का करेंगे q में तो हो जाएगा माइनस का pq, ठीक है। -3q का करेंगे p में तो ये हो जाएगा माइनस का 3pq, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस अब हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 3³ क्योंकि q का q में करेंगे, ठीक है ना। अब इसको कर लेते हैं क्या सॉल्व। तो यहाँ पे देखेंगे 5p² है, ठीक है ना,
और यहाँ पर पी स्क्वायर है, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6p² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 3pq है, और यहाँ पर देखेंगे माइनस का pq, 3 + 1 कितना 4 हो जाएगा, और 4 प्लस माइनस का 3pq, तीनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस के ऐड हो जाते हैं ना, तो 3 + 1 4, 4 + 1 7, तो ये हो जाएगा माइनस का 7pq। क्लियर है। अब यहाँ पर 5pq पॉजिटिव है, तो ये प्लस का रहेगा, प्लस का 5pq। ठीक है, माइनस का 3q है और प्लस का 3q है, तो इससे तो ये कट जाएगा क्योंकि साइन अलग अलग है, तो और तो कुछ बचा नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6p² माइनस का 7pq और प्लस का 5pq, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2pq। ठीक है ना, तो यही हो जाएगा आपका क्या आंसर। ठीक है ना, तो आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन सभी समझ में आ गए होंगे। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन में क्यूरीज है आपकी तो आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी। थैंक यू सो मच।